बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। निगरां हुकूमत के बस की बात नहीं, लगता तो ऐसे है कि अब ये नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जो कुछ होगा वो IMF की शराइत पूरी हम करेंगे तो मुल्क में महंगाई भी होगी। अब चीनी नहीं मिल रही, आम आदमी चीनी के लिए परेशान है। हमने देखा कि माजी में भी चीनी का बहरान आया था, तो फिर चेयरमैन PTI ने उस वक्त बहुत सारे लोगों को अपनी पार्टी से भी निकाला। फिर उसके बाद PDM हुकूमत ने भी इस चीनी बहरान को कंट्रोल किया नहीं किया, या ये उनकी नाकामी है कि आज फिर चीनी के ज़खायर कम हो गए कि चीनी हमें मंगवानी पड़ती है। और अब चीनी के रेट कहीं 200 तो कहीं 180 तो कहीं आम छोटी बड़ी दुकानों पर तो मुयस्सर भी नहीं है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे हल्का बदियों का ये बहाना है या डिलेइंग टैक्टिस। ह्यूमन राइट्स ने भी अब इंदिया दे दिया है कि मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएं और डेट अनाउंस कर दी जाए ताकि हालात मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सके। उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत जाते जाते बहुत सारे बिल मंजूर हुए। एक दिन में 53 बिल भी हुकूमत ले आई और मंजूर किए गए कौमी और सेनेट से। उसमें कुछ ऐसे बिल भी थे जिन पे आम आदमी को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसमें एक बिल खुलफ़ाए राशिदीन की हुर्मत का बिल था, जिसमें अहले बैत की नामूस का बिल था। इस पर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। ज़रा ये बताते हैं कि गिलगित बिल्तिस्तान और दीगर शुमारी इलाक़ात में इस बिल को लेकर हालात सेंसिटिव हैं। कराची से लेकर सिंध, सिंध से लेकर पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर आज हमने बात करने के लिए एक स्पेशल गेस्ट को हमने सोलो प्रोग्राम के लिए मधु किया है। कोशिश ये होगी कि ओवरऑल हम पाकिस्तान की इकनॉमी से लेके जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और जो लकीर से नीचे रहने वाला तबका है वो कैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, किसकी खामियाँ, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत या सियासतदानों की नाकामी आज जो मुल्क एक बदतरीन मौशी बहरान से गुजरा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए सीनियर पॉलिटिशियन, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। कई अदवार आपने मुल्क की सियासत देखें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन पॉलिटिकल पार्टियों में वो कहें कि सर फहरिस्त है कि आप लोग आइन के बानी हैं और आप लोगों ने न सिर्फ 17th अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट, 58B का ख़ात्मा, बहुत सारे आइनी इक़दामात इस मुल्क में किए हैं, तो ये सहरा भी आप लोगों को जाता है। लेकिन क्या आप कहीं दोहरी पॉलिसी पर भी यकीन करते हैं? स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ आपकी शख्सियत है, कई मिनिस्ट्रियों पर रहे, कई कमेटियों में आप रहे और अपने ही हल्के से वो कहते हैं ना मुतादिद बार जीते रहे, इनसे कोई जीत नहीं सकता, तो हल्के में कहते हैं काम किए हैं। डॉक्टर सोराब सर की हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, स्टार्ट हम करेंगे ज़रा चीनी से। आम आदमी को चीनी नहीं मिल रही और शुगर मिल मालकान इसके जिम्मेदार हैं, आपकी हुकूमत या निगरान हुकूमत तो कह रही है वो तो कुछ जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। देखें, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर जो है वो चीनी जो मिले हैं और चीनी है वो तो बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि अगर उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ट्रू। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो मैनेजमेंट रहती है, जिस तरह हम फैसले करते हैं और गलत फैसले करते हैं, बर वक्त फैसले नहीं करते हैं, तो फिर भुगतना अवाम को पड़ता है। ज़ाहिर है जिसने भी कोई गलत फैसला किया, आपने पहले ही बता दिया, इमरान खान के ज़माने में जो चीनी माफिया थी खुद उन्होंने उनके ख़िलाफ़, अब ये तो समझ में नहीं आता है, अब तो ये वो बता रहे हैं कि हमें तो ये टारगेट किया गया क्योंकि हम उन की जो गलत पॉलिसीज़ थी उस पर सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन ये है कि ये हमेशा आम तौर पर ये रहा है कि वक्त पे ये क्रैशिंग शुरू नहीं करते हैं मिलें और इस तरह का सिलसिला चलता रहता है। बाकी मेरे ख्याल में यहाँ जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख़ में भी यहाँ पर इतनी प्रोडक्शन होती है चीनी की, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर चीनी का मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी एक पॉलिटिक्स में एक लेगेसी भी है। जी जी। आपको पॉलिटिक्स में आना, फिर एक अरसे से आप सियासत कर रहे हैं, मुतासिर किसने किया? देखिए, बात यह है कि मैं तो ज़ाती तौर पर आपको मालूम है कि मेरा ताल्लुक़ जैकाबाद से है और मेरे दादा, उनके वालिद साहब, परदादा, मेरे वालिद साहब, नाना, ये मेरे असेंबली के मेंबर रहे हैं
और ये हमारी चौथी जनरेशन है। और मैंने आखिरी जो प्रोग्राम लास्ट आपसे किया तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी मुझे लगा, मैंने आपको बताया भी सही कि मेरे दादा सोहराब नाम था उनका, मेरे लिए फ़ख्र की बात है, उन्होंने पाकिस्तान के हक में रेजोल्यूशन पे वोट दिया और वो उन्होंने सेकंड किया उस रेजोल्यूशन को। तो उस हवाले से हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक जज्बाती और रूहानी एक रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, हमारे बाप आबा अजदाद का। तो उस हवाले से तो हमें तो बड़ी तकलीफ़ होती है, खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई हालात ख़राब होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये अगर देखा जाए तो मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की, अब भी मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये इतना अच्छा पूरी दुनिया में काफ़ी मैंने 25-30 से ज़्यादा ममालिक में मैंने सफ़र किया है। मेरे ख्याल में हमें आम तौर पर ये सुनते में भी आ रहे हैं बचपन से, हमारे पास इतनी अच्छी एग्रीकल्चर है और इतना अच्छा मुल्क है। आप बेक वक्त आपको जनवरी की सर्दी भी मिलेगी और जून की गर्मी भी मिलेगी। ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, सिर्फ हमें इस घर को सही करना है। अगर सही करके अच्छा, सही जैसे आपने कहा घर को सही करना, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने याद है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बड़े वो कहते हैं ना आईन पाकिस्तान में बड़ी अमेंडमेंट की और आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 18th अमेंडमेंट भी आप लाए, सूबों से जो महरूमियाँ हैं वो ख़त्म हो, तो कोई फ़ायदा हुआ उस? बात ये है ना, मैं आपको एक बताऊँ, एक गुजारिश करूँ, आप ये देखें कि जब हालात अब ये आपको पता है कि ये हमेशा यहाँ पर तजर्बे किए गए और इंटरवीन किया गया, जेन्युइन लीडरशिप को आने नहीं दिया गया, तो बदकिस्मती ये हुई कि पाकिस्तान जो है वो टूट गया। जब पाकिस्तान टूटा तो ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिनको पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, उनको सिविलियन को आर्मी का भी हेड बनाया गया, चीफ बनाया गया। और फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को कितना मजबूत किया, आपने ये देखा। एक वही सियासतदान थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, वो भी एक सियासतदान थे। सियासतदान वो होते हैं जो मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं। सही। और उनका जो है वो पूरा जो है उनका एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा, और ये पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनके तजुर्बे से फ़ायदा हासिल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आप ये देखा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ हमने क्या किया। फिर हमारे मौसम पाकिस्तान कदीर खान, उनके साथ हमने क्या किया। और जो भी मतलब अब फातिमा जिन्ना के हवाले से आपको पता है पूरी हिस्ट्री, तारीख बड़ी। यही मैं रोकूंगा आपको, मैं यही रोकूंगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने बड़े बड़े लीडर गवा दिए और ये जुल्म कौन कर रहा है, सुनवाए जरा प्रोड्यूसर साहब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्या कह रहे हैं, डॉक्टर साहब से उसका जवाब लेते हैं। ये जुल्म सितम कौन कर रहा है सर? बिलावल साहब क्या कह रहे थे सर कुछ अरसा पहले? लेकिन आप सोचें कि अगर कल बना था बांग्लादेश, तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे, तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाखुन लो, ये जो इस्लामी जमहूरी वफाकी निजाम है, ये ही वो वाहिद निजाम है जो इस मुल्क को जोड़ता है। सुना आपने, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही ये स्टेटमेंट है जो उन्होंने कुछ अर्सा पहले दी थी। तो ये किन कुव्वतों को मुखातिब किया जाता है डॉक्टर साहब? ये ऐसा नहीं है कि बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, आपकी पार्टी स्पेशली इस स्टेटमेंट को अगर इस तनाजुर में देखें तो आप एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको गुजारिश करूँ, आप ये देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई, इससे बड़ा सानिया और कोई हो सकता था। और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई, आपको पता है कि पूरे ख़ास तौर पर सिंध के अंदर कराची से लेकर कश्मीर की जो सूरत हाल थी, आप उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। उसमें आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा कि हमें वी वांट पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान चाहिए। और लोग जो है वो क्या नारे लगा रहे थे, आपको भी पता है, वो नारे लगा रहे थे। मैं आपको बताऊं, मैं आपको गारंटी करता हूं, आप ये मेरे ऑन द रिकॉर्ड ये आप रख लें, जितने भी हमारे जो हैं सिंध के लोग, सिंधी चंद लोग हैं, ज़ाहिर है वो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि चाहे जितना भी बड़ा लीडर अपने आप को समझे, अपने आप को समझे कि मैं बहुत बड़ा
बात करने वाला हूँ, बड़ा वकील हो, बड़ी पार्टी बनाए, लेकिन जब वो एंटी पाकिस्तान बात करता है तो वो कभी असेंबली में भी नहीं पहुंच सका है। True. मुमताज अली भुट्टो जब बात करता था, पहले पाकिस्तान की बात करता था, पीपल्स पार्टी में था, तो वो आपको पता है कि वो गवर्नर भी बना, चीफ मिनिस्टर भी बना, फेडरल मिनिस्टर भी बना, फिर उसने आकर जीए सिंध वालों के साथ मिलके और पाकिस्तान के खिलाफ जब उन्होंने बात की, आपके लोगों ने कहा है कि जो सिंध के कौम परस्त जत्थे थे उनको खत्म करने में या उनका कला कमा करने में आप लोगों का भी बड़ा किरदार है। तो हमें कला कमा, हमें वो हमारे जो है ना वो भी हमारे इधर पाकिस्तानी है, सिंध के हैं, हमें कला कमा की बात नहीं है। बात यह है कि वो अगर इस तरह की बात करते हैं तो ये गलत बात करते हैं। हम उनके खिलाफ जाहिर है हम शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हुए हैं। मेरे वालिद साहब खुद यहाँ सिंध मदरसा इस्लाम में सरदार वाहिद भाई खान सर की वहाँ पढ़ते थे। तो मैं बचपन में मुझे ये कहते थे कि यहाँ पर कराची में एक एरिया था, वहाँ पर एक क्लब था, वहाँ पर लिखा होता था कि मुस्लिम्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। और ऐसे भी यहाँ पर थे मोहल्ले, मतलब किसी भी नहीं लेना चाहिए किसी मजहब का नाम। वो मेरे वालिद साहब बताते थे कि वो रोज जो है वो जो है धुलते थे, डेली धुलते थे, मतलब अर्क के गुलाब से धुलते थे। खुदा न खासा वहाँ पर कोई मुसलमान चला जाता था तो कहते थे कि ये जो है ना ये अभी पलित हो गया है, नापाक हो गया है, फिर उसको दोबारा मतलब ये जो क्लिप आपको सुनाने का मकसद ये था कि हुकूमत है। नहीं, मैं आपको बताऊं, जो आप बात कर रहे हैं ना बिलावल साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट जाहिर है, इसमें कोई शक भी नहीं है, और ये अगर कोई घुमा के फिरा के बात करे तो वो भी सही बात नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पर बहुत बड़ा किरदार है, और हम समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई मुल्क चलते नहीं है। अगर ये कोई समझे कि सिर्फ और सिर्फ सियासतदान चलाते, सबको मिलके आप पॉलिटिशियन हजरात आड़े हाथों भी लेते हैं, चाहे वो चेयरमैन पीटीआई का पास्ट हो। देखें साजिद भाई, बात यह है कि हम आड़े हाथों इस तरह लेते हैं कि हम जब समझते हैं कि खुदा न खास्ता एस्टेब्लिशमेंट कोई गलत काम कर रही है, गलत फैसले कर रही है जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है, तो हमारा फर्ज बनता है। ये तो नहीं है कि अब देखें हमारे घर में आग लग रही है या हमारा घर तबाह कर रहा है कोई, इवन हमारा कोई सका भाई हो, वो कोई जाकर कोई गलत हरकत कर रहा हो, किसी के साथ फटा कर रहा हो, खामखा किसी को जाकर मार रहा हो, लड़ रहा हो, तो बड़े भाई की हैसियत से या बाप की हैसियत से या अपने खानदान की हैसियत से हम भाई की हैसियत से फर्ज समझते हैं, भाई आप ये गलत काम कर रहे हैं। और ये हुकूमत में जब आप रहते हैं तब आप एस्टेब्लिशमेंट पे इस तरह गरज से बरसते हैं? बिल्कुल, एस्टेब्लिशमेंट से जब आप हुकूमत में होते हैं। बिल्कुल, बात यह है कि हुकूमत में जब होते हैं या अपोजिशन में होते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट का तो एक अपना किरदार है, आप उसको जो है ना वो नहीं कर सकते हैं कि आप ये कहें कि नहीं है। और आप पॉलिटिकल पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकार हैं? देखें, सहूलतकार तो आप ये इस तरह नहीं है, नहीं कोई सहूलतकार है ना, सब हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के भले के लिए सोचते हैं। हमारी जो सोच है वो अपने तरीके से है, उनकी 9 मई के बाद जो पीटीआई के साथ हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपको लगता है ये ठीक हुआ? देखें, बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता मैं आपको बताऊं, अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो हुआ, अपने लोगों ने तो मतलब बड़े चीज़ें जलाई, रोड ब्लॉक किए और जाकर मुख्तियार कारी के ऑफिस पे हमला किया, डीसी के ऑफिस पे हमला किया, दूसरे बहुत सारे लोगों ने सरकारी बैंकों पर हमला किया। एक आप मिसाल बता दें, एक किसी फौजी के दफ्तर पे हमला हुआ। really appreciate। देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं, इसमें एप्रिसिएशन है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये हम तो ये अब भी मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह का माहौल ऐसी सिचुएशन ने कहा था कि वी वांट पाकिस्तान। बिल्कुल, मैं आपको कहूँ ना, हमें कोई सियासतदानों को ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है एस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारी पाक फौज है, ये हमारी फौज है। अगर खुदा न खास्ता ये फौज नहीं हो तो अभी आपके साथ बैठकर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। आपको याद होगा कातिल लीग, काफ लीग से फिर उनसे आपका इत्तेहाद हुआ, फिर आप लोगों के वो पॉलिटिकल इत्तेहादी थे, क्या पीटीआई से फ्यूचर में इत्तेहाद हो सकता है? देखें, बात यह है कि मैंने आपको कहा ना, सियासत में जो है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जाता है। एक बात ये, दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ ये कह रहे हैं, शहबाज शरीफ ने क्या कहा था आसिफ अली जरदारी के लिए
ठीक है, तो हम तो यही समझा रहे थे, इमरान खान को यही समझा रहे थे, अभी आप जरदारी साहब ये समझा रहे थे, अभी आप सियासतदान बन गए, अभी आप क्रिकेटर नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, सियासतदानों की तरह बिहेव करें और हम आपके साथ, हम कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप जाएं, आप पूरे 5 साल आप हुकूमत करें। और ये बात जरदारी साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी कही थी, आपको पता है, जब उन्होंने कहा कि ये सारे जो भी हैं आरओ के इलेक्शन हुए और आरओ के इलेक्शन के बावजूद हमें इलेक्शन पे बड़े तहफुज़ात हैं, लेकिन मियां साहब हम आपको हाँ, ऐसे ही। और पीटीआई के अगर फॉलोअर अगर सुन रहे हैं तो मुझे वो आज भी याद है, और सोशल मीडिया तो अभी भी मौजूद है, जब साबिक सदर ने कहा था कि आप हमें नैब से ना डराएं, हमने बहुत नैब देखे हैं, और ये जब नैब आपके पास आ गया तो फिर क्या होगा। और वो जो आज है, बहुत सारी क़यादत नजरें बंद है, लेकिन इस पे चेंज ये है कि पीटीआई के लोगों का कहना है कि हम पर मिलिट्री ऑपरेशन भी हुआ है। सर, इसको क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि हमारी खवातीन को ना देखा गया, हमारे बुजुर्गों को ना देखा गया, MPO 3 के तहत केसेस चलाए गए, ये ज्यादती नहीं सर? हुई बात ये है कि इंक्लूडिंग एनी पार्टी, मैं अपनी पीपल्स पार्टी के लिए भी कह रहा हूँ, अपने भी लिए कह रहा हूँ, खुदा न खासा अगर कोई मिसाल के तौर पर फौजी अमलाक के ऊपर कोई भी हमला करता है किसी भी पार्टी का, मेरे ख्याल में उसको एस्पेयर नहीं करना चाहिए। और ये इन्होंने हरकत की, पता नहीं क्यों की, ये क्या चाहते थे और क्यों इस तरह का माहौल बनाया। अब ये इनका ये सोच रहे थे कि असल में जो आप कह रहे हैं, ये हम तो सिर्फ बयानबाजी की हद तक ये कहते हैं उनको समझाने के लिए। और आप ये देखें कि आपने कहा कि कातिल जरदारी साहब ने कहा, लेकिन ये है कि एक सेंटिमेंट थे, लोगों के जज्बात थे, और उस हिसाब से उन्होंने कहा कि ये जो है वो हैं साथ उनके हुकूमत में, तो उनकी जो सूरत हाल है उस वजह से। लेकिन ये है कि हम तो अब भी कहते हैं, ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान के, चाहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो या जो है हमारे जितने भी सियासतदान हैं जमात इस्लामी के, मौलाना फजल रहमान हो, इमरान खान को मैं भी ये तो नहीं समझता हूँ कि कम से कम वो एंटी पाकिस्तान तोड़ने की कोई बात कर रहा हो। लेकिन ये है कि उसको पता नहीं, एक मैं आपको उनकी एक छोटी सी मिसाल बता दूं, जलसा करने आए 2018 के इलेक्शन में जैकबाबाद में, तो उनको जलसे के दौरान किसी ने उनको पर्ची भेज दी। पर्ची क्या भेज दी? पर्ची ये भेजी कि आप जलसे में ये कहें कि फिलहाल लोग जो हैं वो पैसे ले रहे हैं और फिलहाल सियासतदान से पैसे लेकर उनको वोट दे रहे हैं। अब उन्होंने ना देखा न सुना, अब ये भी उनको पता नहीं कि वो कितने मोतबर लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, खानदानी लोग हैं, शरीफ लोग हैं, और जिस तरह उनको पर्ची गई उन्होंने उधर ही मतलब वो ही शुरू हो गए, और वो पूरा उस वक्त पीटीआई का पूरी दुनिया में उनको कवरेज मिल रही थी, पूरे पाकिस्तान के चैनल दिखा रहे थे। अब इतना बड़े लीडर को अगर कोई रैंडमली कोई तकरीर कर रहा हो, वो जाकर पर्ची दे, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए और सोच के बात करनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि एक सूबाई असेंबली का मेंबर जो है वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इवन मैं कहता हूं कि यूसी का नाज़िम जब कोई बन जाता है तो उसको भी सोच समझ के बोलना चाहिए। बहुत खूबसूरत आपने बात की, क्योंकि आप जिम्मेदारी के मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बहुत सारे आपसे हम चाहेंगे कि जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं वो भी इससे अफाज़ा हासिल करें। बहुत सारी तरमीम आप लोगों ने की और बहुत सारे बिल भी आप लोग लास्ट में लाए। एक था तौहीन सहाबा व अहले बैत बिल, जिसको लेके आज मजहबी जो तंजीमें हैं वो कह रही है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो आपको लगता है कि ये सियासी बेनिफिट को हासिल करने के लिए लाया गया? देखें, बात ये है कि मैं तो पुराना पार्लियामेंट्रियन हूँ। मैंने तो मतलब असेंबली में रह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ होते हुए मैंने कुछ बिलों की मुखालफत भी की है और उसकी इंक्वायरियाँ भी भुगती हैं। बिल्कुल, ये जितने बिल इस तरह, ये सिर्फ पाकिस्तान ये पीडीएम या जो हुकूमत थी कोलिशन गवर्नमेंट लास्ट में, इसको नहीं, पीटीआई ने भी इस तरह बिल पास करवाए। ठीक है। और दूसरा ये है कि आप ये कह रहे हैं कि 18 अमेंडमेंट के बाद काफ़ी जो है सूबों को पैसे मिले। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना एक नाम की उनकी ज़रूरत थी, उनको नाम मिला। और ये जब तक जो बलूचिस्तान है हमारे बॉर्डर का है सूबा बलूचिस्तान का, तो उन्होंने मतलब बहुत सारे इश्यूज थे। आसिफ अली जरदारी साहब ने
एज अ प्रेसिडेंट बलोचों से माफी मांगी कि भाई किसी ने भी ऑपरेशन कराया, किस वक्त भी ऑपरेशन कराया, मैं एज अ स्टेट मैन, हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे आपसे माफी मांगता हूं। बात यह है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करके आगे चलेंगे और इस हद तक नहीं जाएं कि मतलब खुदा न खास्ता अभी मिसाल के तौर पर इमरान खान था तो सब जेल में थे, अब वो आ गए तो इमरान खान जेल में। सब मिलके आप हिंदुस्तान के अंदर देखें, हमारे पड़ोस में दूसरे मुमालिक भी हैं, हमारे यहाँ जो सियासत चल रही है तो मेरे ख्याल में ये जो सियासत है ये सही सियासत नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने नैब का इस्तेमाल किया, आप लोगों ने आते ही नैब कवानीन में तरामीम की जिसके बेनिफिशरी चेयरमैन पीटीआई भी हुए, ऐसे ही है। तो अब जो आपने वो जो तरामीम की है, आप पर तो ये इल्जाम है कि आप लोगों ने खुद को एनआरओ दे दिया, इसको कैसे डिफेंड करेंगे? बात यह है कि एनआरओ यही बहुत सारा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक नोटिस भी नहीं आया। बहुत मरतबा मेरी इंक्वायरी हुई है नैब की तरफ से, लोगों ने ज़ाहिर सियासी मुखालफिन ने मेरे खिलाफ एप्लीकेशनें भी की, तो मेरे ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मतलब ऐसा कोई मुझे कोई जिंदगी में अल्लाह की मेहरबानी से कोई इशू नहीं है। बात यह है कि मैं ये एज ए पॉलिटिशियन, आप एज अ सहाफ़ी सुनते होंगे, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े जो है सियासतदान, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, वो ये कहते फिर रहे थे कि बड़ा नुकसान जो हुआ है पाकिस्तान को वो नैब की वजह से हुआ है, और ऐसा कानून है कि आप बहुत बड़ी करप्शन करें, बहुत ज्यादा करप्शन करें, इतनी करप्शन करें कि बस आप उसका अंदाजा नहीं हो, उसका कुछ हिस्सा देकर अपने आप को क्लीन करा लें। तो ये ऐसा कानून तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है कि आप करप्शन करें और उसकी वीआर करें, वॉलंटियरली रिटर्न करें और फिर आप क्लीन होकर फिर पोस्टों पर भी बैठे रहें और आप फिर जो है वो पॉलिटिक्स भी करें। मैं तो ये कहता हूं कि हमें कोई इस तरह के कानून लाने चाहिए जो कि सख्त कानून हो और जो भी करप्शन करे आदमी उसके खिलाफ कार्रवाई हो और वीआर वगैरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं हो। बाकी ये है कि हम मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अभी चल रहे हैं बहुत सारे वाकयात, अभी शाजिया मरी के हवाले से भी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, मैं भी देख रहा हूँ मुकेश चावला के हवाले से, और ये सब और वो जो पैसे दिखाए जा रहे हैं जो मतलब सोशल मीडिया पे वो पैसे वही हैं जो मतलब वो फोटो तस्वीर वही है लेकिन मुख्तलिफ लोगों से मुंसलिक करके सोशल मीडिया पे आते हैं सर अब सिंध में आते हैं, हम विफाक पे हमने बात कर ली, अब हम सिंध में आते हैं। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाएं, एक आपके पास क्लिप होगा आपने निकाल के रखा है, तो डॉक्टर साहब को वो सुनवाएं, तो फिर हम जरा अब सिंध की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, सिंध के डायनामिक्स पे बात करते हैं। हाफिज नईम साहब भी गरज बरस रहे हैं, सर सुनवाएं डॉक्टर साहब को। कोर्ट में भी एक बच्ची 3 साल की बच्ची खुले गटर में गिरकर जाँ बाग हो गई। मैं गया था वहां पर। ये मुआजगोट वो इलाका है जहां पर पीपल्स पार्टी का कब्जा है, जहां उन्होंने गुलाम बनाकर रखा हुआ है लोगों को, और इतना गुलाम बना के रखा हुआ है कि फेस सेविंग के लिए भी ये होता है कि जब कोई वाकया हो जाए तो लोग जाते हैं पार्टी के लोग और कम से कम इर्द गिर्द की जो चीजें ठीक कर देते हैं। इन जालिमों ने उसी गली के ढक्कनों को आज तक वहां 5-6 ढक्कन तो मैंने खुद देखे जो खुले हुए थे, क्योंकि ये समझते हैं कि ये बलोच और ये सिंधी हमारी जेब में पड़े हुए हैं और इनको हमने गुलाम बनाया हुआ है, ये पीपल्स पार्टी को छोड़ नहीं सकते। ये बात समझ लें आप पीपल्स पार्टी के वडेरे कि अब सिंधी और बलोच उनके चुंगल से निकल रहे हैं इंशाअल्लाह। अब इनके ऊपर जुल्म की सियारात मजीद तवील नहीं हो सकती। सुना सर, ये अमीर कराची थे हाफिज नईम साहब, और ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले समझते हैं कि उन्होंने सिंध के लोगों को, बलोच लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है और अपनी जेब में रखा हुआ है। तो ये तासुर अब देने का वक्त आ गया है क्योंकि इलेक्शन करीब है, सिंपैथी लेने का वक्त आ गया है, हमदर्दियाँ जताने का वक्त आ गया है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात का वक्त आ गया है, ये सीज़न आ गया है, या कि वाकई हाफिज नईम साहब की बात में सदाकत है। और फिर डॉक्टर साहब एक तो ये, दूसरा सवाल भी मेरा ले लें आप, एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां, तबादले हो रहे हैं एसएसपीज़ के पूरे सिंध में, आपको लगता है कि पकड़ धकड़ का माहौल शुरू होगा? पहली बात यह है कि मैं टोटली डिसएग्री करता हूं हाफिज साहब से। हाफिज साहब मेरे ख्याल में बोलते तो बहुत अच्छा हैं और अच्छे आदमी हैं, मुलाकात भी एक आध दफ़ा, लेकिन बात यह है कि इतना बड़ा चढ़ा के भी नहीं बोलना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं है, कोई यरगमाल नहीं किया हुआ है। हमने तो लोगों के साथ ज़ाहिर प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं,
अब ये है कि अभी उनकी मर्जी है, बलोच हो, सिंधी हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी को वोट दे। आपको जो वोट देते हैं आपने खुदा न खास्ता उनको यरगमाल बनाया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं, यरगमाल किसी को नहीं बनाया हुआ है। बाकी ये है कि ये जो तबादले हैं, ये इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन से पहले जब शेड्यूल वगैरह अनाउंस होने से पहले उसको न्यूट्रल बनाने के लिए पूरे सूबों के अंदर, ये ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी सूबे हैं वहाँ पर इस तरह के तबादले होते हैं। और मैं अभी भी ये कहता हूँ, किसी ने भी अगर खुदा न खास्ता कोई करप्शन की है तो कोई भी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसका तो कोई दिफा करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। और अगर ये कोई ये समझता चाहे है, वो फिर मुकेश कुमार चावला हो, चाहे वो शाफी हो, डॉक्टर सोहराब सरकी हो, ओके, अगर मैंने गलत काम किया है तो मेरे खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो। लेकिन ये है कि सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं किया जाए और गलत अफवाहें नहीं फैलाई जाएं। और मैं हमेशा ये बात करता हूं कि बहुत सारी ऐसी जो कभी कभार कोई मतलब जेन्युइन चीज भी होती है लेकिन इतना झूठ बोला जाता है तो लोग उस पर अभी, पहले ये होता था, आप यकीन करें भाईजान, के अखबार में खबर लगती थी तो चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जितने भी जो है इदारे हैं वो उस पर सीरियस नोटिस लेते थे। लेकिन बदकिस्मती से अब इतनी गलत खबरें लगती हैं तो उसका नोटिस भी नहीं लिया जाता है, और जो वाकई जिन्होंने कोई गलत काम किया होता है तो वो भी बच जाते हैं। तो हमें इसको, अब मैं आपको बताऊं पहले क्या होता, जमात इस्लामी है उनमें एक ट्रेनिंग होती है, उनका सेशन होता है। पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस तरह होता था, स्टडी सर्कल बाकायदे उसका प्रेसिडेंट होता था, पाकिस्तान का और सिंध का और पूरे चारों सूबों का, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक। तो इवन मैं आपको बताऊं, मैं तो ये कहता हूं, मैं 5-6 मरतबा मैं सूबाई असेंबली का मेंबर रहा हूं। तो हमें जितने भी मेंबर आते हैं तो आप छोटी मोटी कोई जॉब किसी को क्लर्क बना दें या कोई भी किसी को बनाए, उसकी कोई ना कोई ट्रेनिंग होती है, प्रोबेशन पीरियड होता है। तो इवन जो है वो असेंबली के मेंबर जो बन के जाते हैं पहली मरतबा, उनका भी कोई 2-3 महीने का कोई ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए ताकि उनको पता हो। ये इतना जितना मर्जी आए, जिसके खिलाफ जो चाहे आप बोल दें और 100% गलत हो, लेकिन आपने मीडिया पे बोल दिया, वो मीडिया पे लोगों ने सुन भी लिया लेकिन उसमें हकीकत कुछ भी नहीं हो। तो मुझे आप बताएं, खुद आप हैं मीडिया से आपका ताल्लुक है, इतना बड़ा अगर आदमी इतना बड़ा इल्जाम लगा दे, और मैं तो ये कहता हूं कि अगर किसी ने गलत काम नहीं किया है और उसके खिलाफ इतना बड़ा ऐसा हो रहा था, और तब हमने कंडेम किया था। मेरे मुतादिद शो रोक दिए गए थे जब नैब कवानीन पे बगैर एविडेंस के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था शक की बुनियाद पर। तब हमने कंडेम किया था कि ये कौन सा कानून है कि आप शक की बुनियाद पर पगड़ी उछाल दो, उस पे अहले मोहल्ला कोई उससे रिश्तेदारी करने को तैयार नहीं, उसको सब चोर कर पता चले वो तो हाजी था, तो शरीफ नफ्स आदमी था। बहुत सारे लोगों ने खुदकशी भी कर ली, खुदकशी भी कर ली। अब यह है कि सब लोग जो 5 उंगलियां तो बराबर नहीं है। अब आते हैं आगे अच्छे लोग, क्योंकि सिंध में एक अफगानी बहुत सारे रहते हैं, उसके बाद पूरे मुल्क भर में जो रिपोर्ट है उसमें 5 मिलियन अफगानी मौजूद हैं। ये साबका मिनिस्ट्रियों के वो हैं, फैक्ट्स एंड फिगर हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? आप तो वहाँ पे इस्लामी हुकूमत आ चुकी है सर, अमारत इस्लामी। सबसे ज्यादा तो हमारे कराची और पूरे सिंध के अंदर जो है ना ये लोग बसे हुए हैं, और अब तो मेरे ख्याल में हालात उनके लिए भी साजगार हैं, वो वापस जा सकते हैं अपने मुल्क में। और ये तो है अब फेडरल सब्जेक्ट, इसमें कोई प्रोविंस गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, उनको कोई ना कोई इनके खिलाफ कोई पॉलिसी देनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ पर बड़े पैमाने पे शनाख्ती कार्ड भी बना लिए, डोमिसाइल भी बना दिए। तो बात यह है कि मेरे ख्याल में इसकी थॉरली इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो जहाँ का है उसको वहाँ जाना चाहिए। अगर लीगल वे में शहरियतें हैं, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक शहरियत मिलती होगी जिस तरह अमेरिका में मिल जाती है। कुछ ऐसे मुमालिक हैं उनमें बिल्कुल आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक अगर कोई इस तरह की कोई कानूनी तरीके से है तो सिंध में ग्राउंड तक जो आम आदमी है उस तक, जैसे यूसीस के चेयरमैन हैं और फिर ऊपर से लेके MNA से लेके ब्यूरोक्रेट, एहतसाब के अमल के लिए
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया अभी तक? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने कब्जा किया हुआ है, हाईजैक किया हुआ है और सारे जो हैं वो जागीरदार वडेरे उसमें हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि जितने भी जागीरदार वडेरे हैं जो पीपल्स पार्टी में आए हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर से डर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत उन्होंने इख्तियार की है। अच्छा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो नहीं रहते हैं तो उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर घर में शिकस्त दी है। कुछ ऐसे 2-4 कोई वाकयात में नहीं बता, उस पर मैं एक तासुर है कि सिंध के वडेरे, सिंध के एमपीए, सिंध के एमएनएस, इतना उनमें एटीट्यूड है कि वो आम आदमी से अपने हलकों में मिलना पसंद नहीं करते, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, हलकों का विजिट नहीं करते। इंडिविजुअली डॉक्टर सोराब मुतादिद बार अपने हलके से जीतते हैं। आपने लास्ट प्रोग्राम में भी शायद मुझे गालबन निजी महफिल में कहा था कि मेरे अपने हलके को आप जाके देखें। बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूँ। क्या खास है वहाँ? खास वहाँ पर यह है कि मैं अभी जब 2013 में मैं जीत के आया तो मैंने उनको मैंने कहा कि मैं अपने इलाके में क्या क्या चीज़ें दूंगा, जो मैंने वायदे किए अल्हम्दुलिल्लाह 100% मैंने वो अपने वायदे पूरे किए। लाइक कौन कौन से? लाइक गर्ल्स कॉलेज नहीं था, ठीक है, गर्ल्स कॉलेज मैंने अपने हलके में दिया। पब्लिक स्कूल पूरे सिंध में, क्या पाकिस्तान में तालका किसी के अंदर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पहला तालका है ठुल में, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर पब्लिक स्कूल दिया। प्ले ग्राउंड नहीं था, क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट का स्टेडियम दिया। वहां पर पार्क नहीं था, तहसील हेडक्वार्टर में बेहतरीन किस्म का पार्क दिया। और बड़े पैमाने पे वहाँ पर जो है ये 2000 जब ये सैलाब आया और बारिशें हुई तो 2013 में सूरत हाल ये थी कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पूरी कोई 25, 30, 40 जो है ना वो नहरें हैं मेरे हलके के अंदर। एक भी नहर ऐसी नहीं थी जो मतलब चलने के काबिल थी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी काफ़ी की डीसिल्टिंग कराई, रीमॉडलिंग कराई और बहुत सारी नहरों को हमने वहां पर लाइनिंग भी करवाई। तो एक पूरा निज़ाम उसका बनाया। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से मैं वहां पर पॉलिटिक्स करता आ रहा हूँ। वहां पर मैंने 30 साल तक जो है वहां पर स्कूल्स दिए, प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल्स, डिस्पेंसरीज दी, हॉस्पिटल्स दिए। और एक तासुर ये भी है, ये भी आम आदमी का एक सवाल है कि पीपल्स पार्टी नौकरियां पैसे लेके देती है। आपने भी पैसे लिए सर? सर मैं तो कहता हूँ अगर पैसे लिए तो खुदा मुझे मुसलमान करके नहीं उठाए कभी जिंदगी में। नौकरी पे सवाल ही पैदा नहीं होता है। नौकरी एक अमानत जब भी मुझे मिली, बहुत सारे लोगों को नौकरियां हमने दी और उनको गरीब आदमियों को दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। और फिर अभी 30 साल हो गए, जब पहले 93, 94 में नौकरियां दी, अब तो उनके बच्चे पढ़ के कुछ बच्चियां FCPS, FRCS करके गई हैं। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, और हमने उनको प्राइवेट सेक्टर में वहाँ पर स्कूलों को उनको फैसिलिटेट किया, गाँवों में उनको स्कूल दिए। और वहाँ पर गर्ल्स कॉलेज नहीं था। अब यकीन करें कि हमें गर्ल्स कॉलेज नहीं था पूरे ठुल के अंदर। वहाँ पर को एजुकेशन में बच्चियां जाती नहीं थी। कल हमने उनको हायर सेकेंडरी स्कूल दिया सबसे पहले। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हलके के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो CSS पास करके गए, बहुत सारी बच्चियां हैं जो उन्होंने FCPS, FRCS, यहाँ पर कराची में जब मैं खुद 2 मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, यहाँ पर चंद प्रोफेसर होते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ठुल के जो है, अब यहाँ पर साउथ में जो डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ है मेरे उधर ठुल का लगा हुआ है। तो देखें अब हमने वहां पर 30 साल मेहनत की तो अल्लाह की मेहरबानी से काफी हालात इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पूरा रोड्स बनाए, काम किया। अब है भी मेरा इलाका आमतौर पर जो है ना, बहुत सारे सियासतदान वो बड़े लकी होते हैं, या तो डिविजनल हेडक्वार्टर में हो या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हो। मेरा हल्का तो बिल्कुल आप देखें ना, बिल्कुल बॉर्डर पे बलोचिस्तान के लूप लाइन है। वहां पर मतलब कोई मतलब ये कोई टारगेट बना के कोई आ सकता है, बाकी वहां से कोई आना जाना भी नहीं है, कोई बड़ी सड़क भी नहीं जाती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, मैं आपको पूरे दावा से कहता हूं, कुछ ऐसे रह गए होंगे गांव जहां पर चंद गांव जहां पर रोड नहीं है, तकरीबन 100 की तादाद में
कोई 10, 15, 20 नहीं, आप मेरी जाएं, अभी भी मेरे फेसबुक पे सोहराब खान सरकी के नाम से आईडी है, मैं अभी भी जो भी मेरी स्कीम है मैं डेली बेसिस पे जो काम होता है उसको मैं अपडेट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर काम किया है, और काम की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर तासुर ये काम भी है, कर जिस रहे तरह हैं। आपने कहा कि मैंने मुतादिद जो देहात हैं उनको सड़कें दी हैं, मैंने सड़कें, infrastructure बिजली, में, है ना, नहीं, 2013 में मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी मिसाल दूं, 2013 में चीफ मिनिस्टर थे कायम अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करके जरा ये लेकर तो आए हिसाब किताब कि किस किस ने ज्यादा जो है वो बिजली में कितने फंड्स रिलीज कराएं। आप बिलीव करें, चीफ मिनिस्टर ने इतने फंड्स अपने हल्के में या पूरे सिंध में इतने फंड्स नहीं दिए थे अपने मतलब डिस्क्रिशनरी पावर पे। मैंने अपने एक हल्के में उससे चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा मैं पैसे यहाँ से लेकर लोगों को वहां कर जाकर हमने अच्छा, बिजली दी। ये जो सड़कें हैं इनका जो बजट है, उस बजट में खुर्द बुर्द, और ये भी मुतादिद केस रिपोर्ट हो रहे हैं, हमारे जराए बता रहे हैं कि वो जो इंजीनियर हजरात हैं वो करप्शन कर जाते हैं। खुर्द बुर्द होते हैं, तो आपको पता है वहां से मोहम्मद मियां सुमरो इलेक्शन लड़ा पीटीआई की तरफ से, ठीक है सर, और पीटीआई की तरफ से वहां से सिंध में अंदरूनी सिंध में 4 ऐसी सीटें थी जो पीटीआई ने जीती हैं। एक ये कौमी की मोहम्मद मियां सुमरो ने, एक असलम अब्रो साहब जीते थे जैकाबाद शहर से, और एक शहरियार शर जो है वो ये जीते थे। ये 3 सीटें पूरे मतलब मेरा सवाल ये था कि उनको आपकी नजरसानी है? नहीं, मैं आपको इंजीनियर्स हैं, वो जो मुताल्लिका मेरी बात डिपार्टमेंट है, उन्होंने हत्तुल इम्कान ये कोशिश की, और उनके जो हिमायती थे किसी न किसी तरीके से डॉक्टर सोहराब सरकी को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए और उनके खिलाफ कोई केस बनाया जाए। और एक मरतबा नहीं, मुतअद्दिद दफा नेब ने अपनी तरफ से इंक्वायरी की, और अल्लाह की मेहरबानी से फिर इस बार भी तैयार रहे सर, इस बार भी बड़ी स्टोरियां आ रही हैं आपके लिए, इस बार भी तैयार है? आ जाए स्टोरियां, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अल्लाह जानता है हमने कोई गलत काम नहीं किया है, तो कोई मसला नहीं है, हम बिल्कुल उसको। बाकी ये है कि अगर सियासी बुनियादों पर जबरदस्ती करके किसी को जेल में डालेंगे तो फिर वो एक अलग बात है। एक ऐसा वक्त भी था मेरे ऊपर जब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, और इतना प्रेशर था, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़नी भी पड़ी, जिस तरह अभी छोड़ रहे हैं, जिस तरह पीटीआई। लेकिन ये है कि रिसेंटली फिर अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी में मैं वापस भी आ गया। लेकिन बात यह है कि अगर जबर के सामने खड़ा होना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यह है कि अपनी जगह पर तकलीफें तो आई हैं। ब्यूरोक्रेसी काम सही कर रही है या कि कोई अवामिल ऐसे हैं बात कि जो डॉक्टर सोहराब समेत या दीगर लोगों की वो कहते हैं ना वो सच या झूठ स्क्रीन पर लाना और मनगढ़ंत कहानियां घड़ना, ये सिलसिला होगा आगे शुरू? सर बात यह है कि 18 अमेंडमेंट के बाद में ईमानदारी की आपको बात बता रहा हूँ, आप थर पार कर में चले जाएं आपको बेहतरीन रोड मिलेंगे, और पाकिस्तान में अच्छे से अच्छे रोड मिलेंगे। सांगर में रोड नहीं थे, पूरे जिले में बिल्कुल खत्म था, आपको वहां पर रोड मिलेंगे। आप जाएं पूरे जितने भी अजला हैं डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, आप इधर से हैदराबाद से मीरपुर खास जाएं, डबल रोड बना हुआ कितना जबरदस्त, आप उसको जाकर देखें। और जितने भी अभी ये 7 वाला रोड जो है वो बन रहा है यहाँ से हैदराबाद से। टाइम बहुत कम है डॉक्टर साहब, अभी आप लोगों ने बहुत सारी महकमों में नौकरियां दी, लेकिन फिर उस पर स्टे लग गया, फारूक नसीम आ गए, एमक्यूएम की इन्वॉल्वमेंट हो गई, कैसा देखते हैं? देखिए बात यह है कि मैं तो ये देखता हूँ कि अगर पहली बात यह है कि टीचर्स हमने भर्ती किए सारे मेरिट पे किए, लोकल जो नौकरियां हैं, छोटी नौकरियां हैं, वो जहाँ नौकरी है, जहाँ पर गांव में स्कूल में या हॉस्पिटल में, तो उनका हक है, और वहाँ पर यही मेरिट है कि उस वहाँ से कम उस गांव का होना चाहिए और गरीब होना चाहिए। उसमें मेरे ख्याल में कोई नौकरी देना कोई जुर्म नहीं है, और वहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए। ये एंड मोमेंट पर जाते जाते आप लोगों ने ये इश्तिहारात दिए कि भाई महकमों में इतनी जॉब्स हैं, ये सियासी वेपन के तौर पे आप लोगों ने इसको टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, जिसको एमक्यूएम ने जिस पे पटिशन दायर की? बस मैं तो ये समझता हूँ शायद ज़ाती तौर पर ये हमें जो नौकरियाँ हैं साल पहले देनी चाहिए थी। सियासी मिस्टेक है बस वो यही इशू आता है कि मैं गया था KTN पे चैनल पे, तो वो बहुत सारी बातें हो रही थी, उसमें यह है कि मैंने ये देखा है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोर्टें भी बहुत इंटरवीन करती हैं जो कि उनका काम नहीं होता है,
और वो अभी आप ये देखें, बहुत अच्छा सवाल नहीं सर। नहीं, अब आपने खुद कहा है, ये जो तजावुज़ कर जाते हैं ना, अपनी लिमिट में नहीं रहते इदारे। मैं आपको सिंपल बताऊं, अभी हमारी हुकूमत तो नहीं है ना, अभी ये ढागा साहब मिनिस्टर हैं, यूनुस ढागा साहब, उन्होंने आकर मतलब उनको कोई रिपोर्ट थी या कोई पता था, 11 मुख्तार कार को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, ठीक है, और उधर से हटा दिया उनकी पोस्टिंग, कोर्ट में गए, उनको स्टे मिल गया। अब ये ढागा साहब अभी क्या काम कर सकेंगे, अब मुझे बताएं। तो इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर कोर्ट जो है वो अगर आप ढागा साहब को थ्रेट तो नहीं कर रहे कहीं? कौन? आप आपने उनको फारिग किया कोर्ट से, वो फिर आ गए? मैं थ्रेड कर रहा हूँ, तो मुख्तार कर गए, मैं तो कह रहा हूँ वो गलत तो कोर्ट को उनको स्टे देना चाहिए था? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ ना। अब अगर कोर्ट स्टे दे देगी तो वो कोर्ट मामला ढागा साहब के वो इंटरवीन करेगी, तो ढागा साहब कैसे मिनिस्ट्री चलाएंगे? मैं उनको नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनकी सपोर्ट कर रहा हूं कि वो। लास्ट में सर, कश्मीर के हालात आपके सामने है, और सिंध के वैसे भी, चाहे घोटकी, ये जो दरिया वाली पट्टी है पूरी, इस पे ये लोगों को आज भी अगवा किया जाता है। ये लम्हा फिक्रिया पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है कि आप लोगों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, आप हलफ लेकर आते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। पुलिस बेचारी बेबस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक थी तो काफी हालात बेहतर थे। अब उसके जाने के बाद या उसके आखिरी 2-3 महीने जो हैं, जो मैंने सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट की, आखिरी 3-4 महीने जो हैं हमारे, वो बिल्कुल वो अच्छे नहीं हैं, जो आखिरी 3 महीने या 4 महीने। वैसे नहीं आपको अप्रिशिएट कि आप खुद तस्लीम करें कि हम तस्लीम नहीं करेंगे तो ये काम कैसे चलेगा? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें वो गलती एक्नॉलेज करनी चाहिए। हम जो चीज नहीं देख, जो हमारे हाथ में थी, अगर वो हमने नहीं किए तो हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि नौकरियां हमें देनी थी, ये 1 से 4 ग्रेड की, 2-3 साल 5-10 साल हमारी हुकूमत रही, हम पहले दे देते, हमने लास्ट में आकर दी तो जाहिर है उसमें तो मौका भी नहीं मिला और वो हुकूमत भी चली गई और स्टे भी हो गया। और ये भी अगर गरीबों को जाती नौकरी तकरीबन 2-3 हज़ार नौकरियां, एक मतलब 500-600 एक जिले के अंदर नौकरियां जाती या 1000 के करीब, तो कितने हजार ये लोग खानदान मुस्तफीद होते। तो ये मेरे ख्याल में कोर्ट को भी इस पे स्टे नहीं देना चाहिए और वो भी जल्दी से स्टे दे देता है। और इस तरह के क्रिमिनल जो लोग हैं, जो मतलब करप्ट लोग हैं, उनको भी कौन रिलीफ देता है? कम से कम कोर्ट तो देखे ना भाई, ये क्रिमिनल आदमी है, इसने क्राइम किया है। अभी निगरान हुकूमत, लास्ट में आपसे ये सवाल है, सीएम मकबूल साहब और फिर हारिस नवाज और दीगर जो महकमे निगरान हुकूमत से चल रहे हैं, पुलिस की कारकर्दगी आपके सामने मुतमईन है? देखें, बात यह है कि अल्लाह करे, क्योंकि ये हमारे अपने भाई हैं, हमारे सूबे के हैं, इनको जिम्मेवारी मिली है। और हुकूमत एक दिन की 24 घंटे की हुकूमत होती है। ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई मेरे 3 महीने की हुकूमत है। एक 24 घंटे की, आप इंडिया की आपने फिल्म देखी है, 24 घंटे में उसने पूरे सूबे को हिला दिया, चीफ मिनिस्टर 24 घंटे का। तो ये बाकर साहब बड़े रेपुटेड जज भी रहे, अच्छे आदमी हैं और इंशाल्लाह ताला हम इनसे तवक्को करते हैं कि खुदा न खास्ता, अब ये कहा जाता है, मैं तो इसको वो तस्लीम नहीं करता हूँ, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्योंकि कुछ ऐसे MPAs होते हैं या कुछ उनके प्रेशर में आकर शायद वो एक्शन नहीं ले पाती। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ, ये कहा जाता है ना, साफी वगैरह कहते हैं, ये तासुर पैदा करते हैं। मैं है नहीं वैसे ऐसी बात, लेकिन तासुर ये देते हैं कि भाई ये जितने भी हैं MPA MNA जो बैठे हुए हैं, उनकी वजह से जो है वो एक्शन नहीं होता है। अब तो ये इंडिपेंडेंट है। मैं तो ये कहता हूँ अगर खुदा न खास्ता उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल उनको टांगे और अमन अमान बहाल कराएं। और ये अच्छी बात है, अगर कराएंगे तो बड़ा ये बड़ी खिदमत होगी सिंध की। और इस तरह की फिर ये है कि किसी को आगे जरूरत भी नहीं होगी कि इनकी कोई सपोर्ट करे। ये बहुत अच्छी आपने बात की। प्रोड्यूसर साहब, टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा न सिर्फ हमारे चैनल बल्कि आम आदमी तक जाए। पीपल्स पार्टी के लिए बड़े धड़े बनते हैं सिंध में, स्पेशली
कि यार एक तरफ पीपल्स पार्टी उधर दूसरे 10-10 11-11 जमातें होती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी विन कर जाती है, सारे एमपीएस आप जीत जाते हैं, सारी नशिस्तें आपके पास होती हैं, वो क्या गिदर सिंह की क्या है सर? बात यह है कि मैं किसी लास्ट टाइम, और इस बार क्या होने जा रहा है, लास्ट टाइम था एक बहुत बड़ा लीडर था, किसी कॉमपर्स पार्टी का बहुत बड़ा लीडर था, तो वो उसको उन्होंने टेलीफोन लाइन पे ले लिया, तो वो कह रहा था मैं 23 सीट से मैं जीतूंगा, 23 सीटों से मैं जीतूंगा। बताएं। तो मैंने कहा कि यार कौन कौन सी से जीतोगे? तो मुझे कहा कि अब के खिलाफ जो है वो भी जीत जाएगा, मैं कंदकोट से भी जीतूंगा, मैं कंदकोट से भी लड़ रहा हूँ। 23 की 23 सीटों से वो हार गया। ओ बताएं। हाँ, एक कौन सा आप सर नाम भी बता दें। नाम अच्छा नहीं लगता, जाती ताल्लुकात भी होते हैं। अच्छा। और ये बहुत अच्छे बोलने वाले हैं। अच्छा। आपके साथ बैठेंगे, बातें बुलाएंगे उनको, आपके तवज्जुह से बातें इतनी अच्छी करेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन ये है कि गिदर सिंह क्या है, गिदर सिंह ये है कि हम लोगों के साथ रहते हैं लोग। मैं बड़ा फर्क ये है, मैं आपको बड़ी क्लासिकल बात बताता हूँ, हमने तो हुकूमतें देखी है ना, एंटी पीपल्स पार्टी हुकूमत, एंटी पीपल्स पार्टी हुकूमत में जो मिनिस्टर बैठे होते हैं, पीर सरदार वडेरे, आप यकीन करें उस कॉरिडोर के अंदर, सिंध सेक्रेटरीट नंबर 1 के अंदर तीसरे फ्लोर पर एक मिनिस्टर हुआ करते थे। वहां पर जमहूरी हुकूमत थी, वहां पर जो ये जो होते हैं पट्टे वाले वगैरह, वो कहते थे खामोशी से, यहाँ ज्यादा जोर से मत बोले, मिनिस्टर नाराज नहीं हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर चाहे बड़ा सरदार होगा, जागीरदार होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उसका जब जाएगा कोई आम आदमी जियाला जाएगा, दरवाजा खोल के उसको कहेगा कि आप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, और मिनिस्टर भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से बैठे हुए हैं, अवाम की वजह से बैठे हुए हैं, आप हमारे आगे जवाब दें। ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और वो अंदर जाकर कितने बड़े से बड़े चीफ मिनिस्टर से भी इस तरह बात कर सकते हैं। दूसरे जो भी यहाँ पर जमायतें आती हैं उनमें वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। और इसमें शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब बिठाकर खुद कहते थे लोगों से, भाई आप इनसे पूछगछ करें, इन मिनिस्टरों से पूछें। लेकिन यह है कि हमें अब इसमें इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी इस चीज का फुकदान थोड़ा बहुत अभी नजर आ रहा है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इसको अपने आप को दुरुस्त करना होगा। और वही शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब वाली पॉलिसी लेकर आए। इंशाल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त नहीं दे सकती। बुलाते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बानी थे उन्होंने आईन पाकिस्तान दिया और आज उसी आइन पर यह मुल्क चल रहा है। फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहें कि इनकलाब बर्पा किया, उन्होंने रवायात ख़त्म की, सदर के सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए, 17th अमेंडमेंट दी, 18th अमेंडमेंट सर 2 से 2.5 साल के अरसे में मुल्क भर से मंजूर करवाई, जो एक रिकॉर्ड काम था, जिससे आज सूबों से महरूमियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब सूबों के पास अपने वसाइल हैं, सूबे वफाक की तरफ नहीं देखते। 18th अमेंडमेंट को फिर आपने देखा कि माजी की हुकूमत जो अभी गुजरी है उन्होंने कहा कि मजीद अमेंडमेंट की जरूरत है। तो मजीद अमेंडमेंट की क्या जरूरत है? इस तरह के अवामी प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में तो लाती है, लेकिन क्या सिंध में आपकी जो काविशें हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं, वो आप देने में कामयाब हुए हैं या नहीं? ये तो आने वाला इलेक्शन ही बताएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डॉक्टर साहब से बहुत सारे उमूर पे बात की, आगे भी हम इनको तकलीफ देते रहेंगे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।